कल का अपन ने जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर मॉर्निंग देता हूँ। सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। कल का अपन रिवाइज रोशन, हाँ, कल का अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहले कल क्या पढ़ा था, और फिर उसमें जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को बड़ा इशू गया, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और एक बात जो मेरे को बतानी थी, फिर अपन उस बात पर आएंगे। सो कल जो आपने डिस्कस किया वो ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, पहली बात अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और दूसरा बात मैंने इसमें आपको बताया था कि इसके जो रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड हैं। एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक होता है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला है वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी होल डिवाइडेड बाय 2a, वेयर डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है एंड द वैल्यू ऑफ डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दीज आर दी थ्योरी, दिस इज दी थ्योरी जो अपन ने कल डिस्कस किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का 10th में पढ़ते थे आप। रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है ये भी आप 10th में पढ़ते थे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑन द इस फॉर्मूला पर अपन ने कुछ क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करने के लिए बोले थे बच्चों को। मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे और बच्चों ने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो होमवर्क था ये कल कुछ क्वेश्चन का, और आई होप कि 4th क्वेश्चन किसी को भी नहीं जमा होगा। बाकी 3 को तो आपने आंसर निकाले, और जिन जिन बच्चों ने आंसर निकाल के ग्रुप में पोस्ट किया मैंने उनको रिस्पॉन्स किया था। तो फिलहाल आप में से किस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया? 4 का आंसर किसी का आया? जो 4th क्वेश्चन था, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0, किसी बच्चे का आया? रवि, रवि आंसर आए? तेजस पराते, यस सर। आया आंसर? आया 4th क्वेश्चन का? नो सर। ओके। आदित्य, आदित्य ने तो भेजा था, नहीं आया आदित्य का। आदित्य वाघमारे, यस सर। आया क्या आंसर 4th क्वेश्चन का? नहीं सर, भेजा था मैंने। ओके, ठीक है, ठीक। ध्यानेश पाटिल, यस सर। आया क्या नहीं आंसर? आया सर। कितने आए 4 में से? सर एक ही हुआ सर। एक ही हुआ क्या? अरे रे, चलो ठीक है, अपन एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, यस सर। तो मोनिश, अपन ने कल इतनी बात बस डिस्कस की थी, और ये अपन 10th में फॉर्मूला पढ़ते थे, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कल जो मैंने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया था वही क्वेश्चन मैं अब फिर से ले रहा हूँ। ठीक है, यस तो पहला जो क्वेश्चन था कल का होमवर्क का, पहला क्वेश्चन कोई भी बच्चा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कोई भी बेटा। मंथन तुम पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कल का। माइक पास में करके बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, माइक पास में करके बोलो मंथन। सर 7x² माइनस 12x प्लस 5 ओके, तो क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड रूट्स ऑफ 7x² माइनस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
ये है रूट्स आते हैं इसके 1 और 12/7। जिन बच्चों ने ये किया वो करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको अब यही तरीका सिखा रहा हूं कि आप भी इस तरीके से डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो विदाउट सॉल्विंग इट। ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के अपन सीधा आंसर कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। तो मेरे को वो बात तक पहुंचना है, लेकिन पहले जो अपनी यूजुअल मेथड है जो क्लास 10th तक अपन ने सीखा है, मैं उस बात पर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसके रूट्स निकालने का जो मेथड है, फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि कल अपन ने ये देखा या आपने भी अभी तक महसूस किया होगा कि ये फॉर्मूला से एकदम सही जगह पर आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपको बोथ साइड कोई टर्म ऐड करना पड़ता है। लेकिन ये फॉर्मूला मेथड में कोई भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ABC का वैल्यू डालो एंड यू गेट योर आंसर। तो मैं पहले इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करके बताता हूं, क्योंकि कुछ ही बच्चों के आए हैं ये आंसर्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप अपने गिवन क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो a का वैल्यू 7 है, द वैल्यू ऑफ b इज -5 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 12। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में कहीं भी कोई डाउट जाएगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ a b c का वैल्यू अपन इस फॉर्मूला में डालते हैं। सो नाउ बाय दिस फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस d होता है। यहाँ पर d का वैल्यू लिख देते हैं b² - 4ac और अपॉन 2a। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए, -b करोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 माइनस 4ac करेंगे तो 4ac का वैल्यू कितना आता है, 12 × 7 × 4 कितना आएगा, 84 × 4। नेगेटिव आता है क्या, b² - 4ac। भाई क्वेश्चन ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन चेक करो। सर क्वेश्चन 7x² - 12x + 5 है। हाँ वही मैं बोला, क्योंकि इसके रूट तो इमेजिनरी आ रहे हैं, +5। तो यहाँ पर आपका -12 दिया था, -12 और ये 5 दिया। चलो कोई ना। तो अब -b करोगे तो ये 12 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 144 आएगा, और -4ac करेंगे अपॉन, कहीं डाउट है तो पूछिए इतनी बात में। ठीक है, सो ये हो गया b² - 4ac अपॉन 2a। एंड नाउ इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 12 प्लस माइनस 4 का रूट 2 आएगा और 14। सो व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन हियर, x का वैल्यू बनेगा 12 + 2 अपॉन 14 which is 14 upon 14 1, and when we take negative sign so it is 12 minus 2 upon 14 which is 10/14 and which gives you 5/7। सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गया, हाँ तो अभी 5/7 आएगा। अब नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। सीधा ABC का वैल्यू डालो एंड यू गेट योर आंसर। नोट करो इसको, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके मोनिश, समझ गया तुमको, ये डाउट तो नहीं मोनिश इसमें? नो सर। 10th में अपन यही करते थे, ठीक है। ऐसे ही कोई 2 क्वेश्चन और मैंने दिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ओवरऑल अपन कंक्लूजन की बात करेंगे। क्या अपना ओवरऑल कंक्लूजन है इससे निकल के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी लोग। रवि कुमावत एंटर नहीं हो पा रहे, नेटवर्क इशू होगा। चलिए माइक म्यूट कर लो बेटा। ओके हो गया, स्क्रीनशॉट डन। चले आगे।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तेजस। तेजस अगला क्वेश्चन बताइए क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का। तेजस क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. Minus x square ओके आगे। plus 8x minus 7 is equal to 0. ओके ये क्वेश्चन था और आंसर 1 और 7 आते हैं इसके। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1 और 7। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए की जगह पर कितना लिखा है -1। ए का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू कितना है +8 और सी की वैल्यू कितनी है -7। ये ए बी सी का वैल्यू है। और नाउ अब ए बी सी का वैल्यू अपन इस फॉर्मूला में डालेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस इसमें डालिए वैल्यू। तो मैं इसको हटा देता हूँ। So when we put these values in our formula, so we get -b बोले तो -8 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac तो कितना आएगा 28 और होल डिवाइडेड बाय माइनस, देखिए एबीसी का वैल्यू डाल दिया -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 28 4 इंटू 7 इंटू 1। अब 64 माइनस 28 करेंगे तो 36 आता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 तो it gives you -8 plus -6 upon -2. So therefore on taking positive sign here we get x equals to -8 plus 6 upon -2 which is -2 upon -2 which gives 1, and when we take negative sign here so which gives 14/2 which is 7. So here are the roots 1 and 7 are the correct answer. इसको नोट करिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फेस एनी डिफिकल्टी तो डाउट पूछिए। रोशन समझ गया? रोशन पटेल? यस सर। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का था और अपन इस फॉर्मूला से लगभग सारे क्वेश्चन लगा लेंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। बस अपना कैलकुलेशन आप सही रखो, सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरा -1 और 7 है। नहीं, देखो कहाँ पर मिस्टेक किया बेटा आपने। क्या किया था आपने? सर वो आदित्य? सर फैक्टराइजेशन मेथड किया। ओके, फैक्टराइजेशन में फैक्टर क्या लिया आपने आदित्य? सर 7x और x। 7x और x। हाँ ओके, चलो मैं उससे कर देता हूँ, आप अपनी गलती देख लेना कहाँ पर आप गलत हुए थे, ठीक है? मैं उससे हाँ भी सर। कर दे रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से भी कर दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, जो भी आपको तकलीफ गई है ना वो आप बिल्कुल पूछ लिया करो बिंदास, ठीक है? अभी अपन इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आदित्य ने किया उनको दिक्कत गई ना। हियर वी डिस्कस इट्स सेकंड सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 and 7 आर दी करेक्ट आंसर्स। स्क्रीनशॉट बराबर ले लिया करो टाइम टू टाइम। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड सॉल्यूशन। देखिए अभी जब अपन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अप्रोच करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये अपना -x² है। दिस प्लस 8x कैन बी रिटन x plus 7x,
मैंने 8x को x प्लस 7x लिख दिया और ये माइनस का 7 एस सच है। अब नाउ पहले दो टर्म में मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो माइनस का x बचेगा और यहाँ पर x कॉमन लिया तो प्लस का 1 बचेगा। और यहां से मैंने माइनस का 7 कॉमन लिया, या प्लस का ही 7 ले लो, माइनस लेते हैं क्योंकि एक बार और लेना पड़ेगा, इससे अपना जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो मैं माइनस का 7, बाकी जो रिमेनिंग दो टर्म है उसमें -7 कॉमन ले लिया। ठीक है, जो आपने लिया है उसको करके देख लिया करो। यदि मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -7 माइनस एक्स प्लस 7x बन जाएगा और -7 इंटू प्लस 1 -7 बन जाएगा। यही आ रहा है, तो इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तब ये क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अब आप देख रहे हो ये -x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन आ गया और अंदर दूसरा ब्रैकेट में बचा। और अब आप देखिए ये 0 से क्विट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये 0 से क्विट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 7। ठीक है आदित्य, चेक कर लो अब तुम कहाँ पे गलत हो गए थे। हाँ सर, मैंने फर्स्ट टर्म में +7 लिखा था। ओके चलिए, मतलब यहाँ पे +7 लिखा था। हाँ सर। चलो ठीक, तो देखिए क्वेश्चन सही कॉपी करिए, ये माइनस ही मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन ले डूबेंगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको 0 मार्किंग नहीं मिलता है और नेगेटिव और हो जाता है, -1 और कर देंगे वो, इसलिए बड़ा केयरफुली सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू दी थर्ड सम। होमवर्क का कल का तीसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो ये मैं अब इरेज कर देता हूं और थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। मंथन, मंथन तीसरा क्वेश्चन बताओ होमवर्क वाला। सर 13x हाँ स्क्वायर बोलते जाओ। 13x स्क्वायर माइनस हाँ 25x प्लस 12। ओके ठीक है। 13x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आते हैं वो 1 और 12/13 आते हैं। 1 and 12/13, दीज आर दी रूट्स। मैं आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं। देखिए ये मैं बिना सॉल्व करे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आंसर, और मैं भी आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा तो आप भी रूट्स डायरेक्ट लिख दो। अपन ने वहां तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन उसके पहले अपन को कुछ बातें रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं वो आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। फिर डायरेक्टली अपन इसका आंसर लिखना सीखेंगे। सो हियर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन का अपना वही अप्रोच। आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से बड़ा इजी कर सकते हो, क्योंकि इसको 12 और 13 लिख देंगे। 12-13 ऑलरेडी लिखा है, 12-13 का सम 25 होता है, तो फैक्टराइजेशन से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। 13x स्क्वायर माइनस 25x को मैंने लिखा है -13 माइनस 12, ये हो गया -25, और ये प्लस का 12 एज सच। नाउ फर्स्ट टू टर्म में 13x आपका कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म में -12 कॉमन आ जाता है। अब x -1 ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, सो वी गेट 13x -12। अब इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से रूट और यहाँ से रूट का वैल्यू कितना आएगा, खत्म। ये आंसर है, नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अभी आपको इन तीनों क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए इनमें कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है मोनिश, समझ रहा है तुमको? कोई डाउट तो नहीं मोनिश? नो सर। ओके सर तो चलिए। एक बार बता दो ना। हाँ, ये जो है इसको ही अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, तो इसको अपन ने स्प्लिट करना है ताकि अपन फैक्टर्स बना पाए। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो 25 लिखा था -25x इतना टर्म, इसको मैंने -13x और -12x लिख दिया, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो -25 बनेगा। तो ये 13x² एज सच कॉपी किया, -25x की जगह ये लिखा और +12 एज सच कॉपी किया। ठीक है मोनिश, यहाँ तक समझा? यस सर। चलिए, अभी जो पहला दो टर्म है, अब दो दो के पेयर बनाएंगे, तो पहले दो टर्म, ये दो टर्म देखेंगे, पहले दो, ये पहले दो टर्म में 13x कॉमन आता है, तो 13 और x कॉमन ले लोगे ये, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, और ये आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा। तो फर्स्ट टू टर्म में 13x कॉमन लिया, और नेक्स्ट टू टर्म है ये वाले, इसमें -12 कॉमन लिया, -12 कॉमन लोगे तो x -1 आएगा। अब आप जो देख रहे हो x -1 ओवरऑल कॉमन है, यहाँ भी x -1 आ गया और यहाँ भी x -1 आ गया, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अब बचा 13x - 12। अब इससे जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 12/13 आएगा। अभी ठीक है मोनिश, और कोई डाउट? ओके सर, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, मूविंग ऑन टू दी लास्ट सम, जो कल के होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन था, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया सर। ओके, so here we discuss fourth and last sum, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों का नहीं आया। तो देखिएगा अभी। क्वेश्चन था, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b बराबर, ये क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स निकालने हैं। b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b बराबर 0। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके जो आंसर्स हैं, एक रूट इसका 1 आता है, और जो दूसरा रूट है उसका वैल्यू a - b अपॉन b - c आएगा। ये रूट्स आते हैं इसके। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अपन इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आप 2 मिनट ट्राई करो इस क्वेश्चन को। वैसे तो ट्राई किया, अब मैंने 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताएं। अभी मैं 2 मिनट देता हूं, जस्ट 2 मिनट बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चे नए हैं, तेजस, मोनिश, और पुराने बच्चों ने तो कल ट्राई किया, एक बार और देखें 2 मिनट के लिए, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। बोले सर पूरा 24 आवर्स में सॉल्व नहीं हुआ, अभी कैसे हो जाएगा?
चलिए, कुछ बच्चों ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा था और वो बड़े परेशान हो गए थे एक पर्टिकुलर स्पेस पे फंस के। तो देखिए, वो जब आप पूरा मेथड सॉल्व करते हो ना, तो कैलकुलेशन वाइज यदि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो करीबन 8 से 10 लाइन लगेगा। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना समय नहीं देता। 8 से 10 लाइन सॉल्व करने के लिए आपको करीबन 3 to 4 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा ही चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको यदि एनडीए का एग्जाम देना है, आपको यदि जेईई करना है, तो आपको टाइम लिमिट में क्वेश्चंस करने हैं और सही सही टिक करने हैं। तो अब मैं आपको वही चीज डिस्कस कर रहा हूं कि जब ऐसे क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे और नॉर्मल जो यूजुअल मेथड क्लास 10 तक जो आपने पढ़ी है, यदि आप वो मेथड से इसको करने जाओगे तो ये दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। करीबन 7 to 10 मिनट्स आपको इसको सॉल्व करने में लगेगा एक क्वेश्चन को। और जबकि ऑन एन एवरेज यदि मैं नीट के एग्जाम की बात करूं ना, NEET नीट, तो वहां पर 180 सम्स आते हैं, 180 क्वेश्चन, और 180 मिनट ही मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट आपको दिया जाता है। तो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इतना 7 to 8 मिनट्स या 7 to 10 मिनट्स आपको मिलेगा ही नहीं। उतने में तो 10 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको, जितने में आप एक बनाते हो सब्जेक्टिव में। तो आपने स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है यूजुअल अप्रोच से। तो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, वो मैं अब आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चंस को अपने। ठीक है, सो देखिए ध्यान से मेरी बात को। आपने जो आज अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, 3 का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। ठीक है, मंथन जरा एक बार तीनों क्वेश्चन रिवाइज कर दो, क्या क्या आपने बताए। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन रूट्स लिख रहे हैं। चलिए मंथन बताओ, पहला क्या था क्वाड्रेटिक? 7x² minus 12x plus 5 दूसरा बोलो मंथन। -x² plus 8x minus 7 थर्ड बोलो। 13x² minus 25x plus 12। चलिए ये 3 क्वेश्चन आज मैं नहीं सॉल्व किए, आपको कल होमवर्क दिया था। ये सीरियल नंबर हो गया हमारा। अब आप ध्यान से देखिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो थर्ड वाला नहीं गया 13x² minus 25x, वहाँ प्लस होना सर 25x हाँ के ये बाद। +12 है, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था वो ये लिखा है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। b - cx² c - ax प्लस a - b बराबर 0। अब यदि आप इनके रूट्स भी इनके साथ मेंशन कर दें, ये देखो सीधा बन जा भाई। चलिए तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यदि आप इनके रूट्स देखोगे तो आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकाला था आज, वो आपने निकाला है 1 और 5/7। दूसरे वाले का आंसर आपने निकाला है 1 और 7। तीसरे वाले का आपने जो रूट्स निकाला है वो आपने निकाला है 1 और 12/13। ये आपने अभी आज तीनों आंसर निकाले।
सो आप जो देख रहे हो, अब बड़ा ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करते हैं। तो यदि आप तीनों क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखोगे तो इन तीनों क्वेश्चन का जो एक रूट है वो 1 आ रहा है, 1 1 1। 1 रूट इज ऑलवेज 1। और जो दूसरा रूट लिखा हुआ है वो है c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए। देखो 5/7 -7 अपॉन -1 मतलब 7 और 12/13 12/13। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है और दूसरा रूट c बाई ए है। लेकिन क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 1 और c बाई ए होते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ कैटेगरी होती है, स्पेशल कैटेगरी, जिनके रूट 1 और c बाई ए आएंगे। तो इन क्वाड्रेटिक में भी कुछ खासियत होना चाहिए। इसका भी रूट 1 और c बाई ए आया, इसका भी रूट 1 और c बाई ए आया, इसका भी रूट 1 और c बाई ए आया, तीनों का रूट 1 और c बाई ए आया। तो इन रूट्स में क्या खासियत, माइक म्यूट करो बेटा आदित्य। इन तीनों के रूट्स में क्या, इक्वेशन में क्या खासियत है? रूट्स तो 1 और c बाई ए हैं तीनों के। अब यदि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आप देखोगे 7 - 12 + 5, 7 - 12 + 5 मतलब इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो आप देखोगे 0 आता है। यहां भी देख लो, -1 + 8 - 7 0 हो गया। यहां भी देख लो 13 + 12 25, 25 - 25 0। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको तीनों के तीनों दिए थे, इन तीनों का एक रूट 1 और एक रूट c बाई ए आता है, मतलब रूट 1 और c बाई ए आते हैं। और ये क्वेश्चंस में खासियत ये थी, क्वालिटी ये थी, सिमिलैरिटी ये थी कि ये तीनों क्वेश्चन में यदि मैं a, b और c का सम करूं, a + b + c करूं, तो a + b + c का जो वैल्यू है वो 0 आता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। है ना? तो बिल्कुल ये बात को आप गांठ बांध लेना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस पूरी कायनात में कहीं भी चले जाओ आप, जब भी क्वाड्रेटिक का a + b + c का सम 0 आएगा, when a + b + c 0, then always one root is 1 and another one is c by a। ये बात को अपन नोट में लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। In quadratic equation ax² + bx + c = 0 if a + b + c = 0, then roots are always 1 and c by a। तो हमेशा रूट 1 और c बाई ए होता है। लेकिन कब? जब ही a, b और c तीनों का सम 0 होगा। When a + b + c is 0, then always roots are 1 and c by a। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये देखो, यहां पर a का वैल्यू कितना है? b - c। b का वैल्यू कितना है? c - a। और c का वैल्यू कितना है? a - b। यदि आप इन तीनों को ऐड करो तो 0 आएगा। a + b + c करो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यदि इन तीनों का सम 0 हो गया तो इसके रूट्स क्या आएंगे? 1। और दूसरा रूट क्या आएगा? a - b अपॉन, वेरी गुड, a - b अपॉन b - c। तो ये जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, दे आर बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच करेंगे। तो ये तो अपन को समझने में इतना टाइम लगा, आगे से कभी भी आपको a + b + c 0 मिले, कभी भी a + b + c 0 होना चाहिए, देन रूट्स हमेशा 1 और c बाई ए होंगे। बिल्कुल सही जवाब, कभी भी सही होगा ये।
ठीक है, बट ये जरूर चेक कर लेना कि a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। इसको नोट करें, कहीं कोई आपको डाउट है, डिफिकल्टी है, परेशानी है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लें इसका। मोनिश समझा तुमको? मोनिश गिरी Yes, समझ sir. गया बेटा? ओके। रोशन कोई डाउट? रोशन पटेल? समझ गया। ओके। तेजस, तेजस पराते बेटा कोई डाउट है? तेजस नो सर। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। और कोई भी डाउट इतनी बात में आपको अभी भी रह गया हो तो पूछ लीजिए। तो कल के होमवर्क के भी सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे, और एक बात अपन ने जो ऐड करी, अभी तक थ्योरी में अपन ने केवल ये पढ़ा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये अपन ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये चारों के चारों एक ही पैटर्न पर बेस थे कि इनमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, और इसलिए आप देख रहे हैं चारों का 1√1 आ रहा है और अनदर रूट c बाई है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है 2 दिन आज और कल की जो आपने पढ़ाई करी, उसमें अपन ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ठीक है, जो 10th में अपन ने नहीं पढ़ा था। 10th में अपने पास ये था, 10th में अपन ने ये पढ़ा था, 11th में अपन ने एक नई बात ऐड करी, और इसको आप हमेशा याद रखना, ये कहीं भी ट्रू होगा, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, ये ऑलवेज ट्रू है कि a प्लस बी प्लस सी 0, देन रूट्स आर 1 एंड c बाई a। ठीक है, सो इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। बाय थैंक बेटा, यू सर। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बेटा।